Hi guys, myself Arman Khan from Rajasthan. I had cracked the NEET in first drop. Let us introduce the journey that how I prepare myself to crack the NEET in first attempt. गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने फर्स्ट ड्रॉप में जो है नीट क्लियर किया। मेरा मार्क्स 624 है और मेरी रैंक 16,654 है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने नीट के लिए कैसे तैयारी की और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की। मैंने पर्सनली क्या प्रॉब्लम फेस की। और गाइस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किस तरह से तैयार कर सकते हैं। केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। आपको किस चैप्टर की किन चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, किन चैप्टर्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, कौन से चैप्टर एनसीईआरटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप किस तरह तैयार कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को। मैं इन चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की अगर बात करें तो गाइस मैं जब एलन में था तो मेरे फिजिक्स में शुरू में 60-70 मार्क्स आते थे। लास्ट में मेरे मेजर में जाते जाते 130-140 का एवरेज हो गया था। तो गाइस शुरू में मैं गलती क्या करता था मैं आपको बताता हूँ। मैं हमारे टीचर की सारी क्लास अटेंड करता था फिजिक्स की, और लेकिन मैं टीचर की क्लास अटेंड करने के बाद टीचर के नोट्स रिवाइज नहीं करता था गाइस। मैं सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। हालांकि मुझसे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लग पाते थे और फिर मैं टेस्ट देता था तो मेरे मार्क्स 60-70 मार्क्स ऐसे कुछ आते थे। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नोट्स पढ़ने चाहिए, तो मैंने टीचर के नोट्स पढ़ना स्टार्ट किया। मैं टीचर के नोट्स अच्छे से पढ़ता था और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, तो मुझसे क्वेश्चन भी अच्छे से बनने लगे थे। लगभग अधिकतर क्वेश्चन बन जाते थे। और इसी तरह का इस मेरा जो है धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव हुआ फिजिक्स में। धीरे धीरे 60-70 100 120 हुआ, फिर मेरा 130-140 का एवरेज चलने लगा। और मेरे नीट में भी 139 मार्क्स है जो मेरा एवरेज चलता था, लगभग उतने मेरे मार्क्स आए। गाइस अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री भी काफ़ी हद तक फिजिक्स से मैच करती है। इसमें भी आपको टीचर के नोट्स पढ़ना मस्ट है। और आप देखोगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में टीचर के नोट्स में हर वेराइटी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो भी वेराइटी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप तो टीचर के सबसे पहले आप नोट्स रिवाइज करिए, उसके बाद आप फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिजिकल बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनमें भी नोट्स पढ़ना मस्ट है, लेकिन हम इन पर मेन चीज़ को फोकस करेंगे कि इनमें एनसीईआरटी पे किन चीज़ों को आपको फोकस ज़्यादा करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो गाइस आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के एनसीईआरटी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इनमें नोट्स में सफिशेंट टीचर करा देते हैं, आप वहाँ से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करें, एस ब्लॉक हुआ आपका, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, हाइड्रोजन चैप्टर, एफ ब्लॉक, इन चीज़ों की आपको एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। आपको नोट्स में चाहे कितना ही पढ़ाया दिया हो फिर भी एक बार एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको लगे कि ज़्यादातर चीज़ें एनसीईआरटी की नोट्स में है और कुछ ही पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी के मिसिंग है जो नोट्स में नहीं है, तो आप उनको नोट्स में ऐड कर लें, ताकि फिर आप सिर्फ नोट्स ही पढ़ सकें, एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप नोट्स भी के साथ एनसीईआरटी बार बार पढ़ सको। लेकिन अगर आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स मिसिंग है, एनसीईआरटी के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपके मिसिंग है, नोट्स में इतने पॉइंट्स टीचर ने नहीं लिखा है और एनसीईआरटी में काफ़ी सारा चीज़ें लिख रही है जो उनकी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए। और आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की देखोगे कि कोऑर्डिनेशन में कंपाउंड में कुछ कंपाउंड्स हैं जो दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। खास तौर पे गाइस वो एक्सेप्शन कंपाउंड है जिनमें कलर वगैरह उनके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में दिया गया है, वो आपको याद रखना है या फिर आप उन्हें नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ताकि क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिए गए हैं तो कभी भी उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेटलर्जी में आप देखोगे कि पीछे का पोर्शन जो है मेटलर्जी का वो सब एनसीईआरटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच का पोर्शन आप छोड़ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जो पीछे का पोर्शन दिया हुआ है वो आपको पढ़ना मस्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी गाइस नोट्स तो पढ़ना ही है, लेकिन आपको एनसीईआरटी भी एक दो बार पढ़नी है। और एनसीईआरटी में अगर आपको लगे कि कोई रिएक्शन एनसीईआरटी में है जो हमारे नोट्स में नहीं है, और तो आपको उसको ऐड कर लेनी है। उसको एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में आप हाईलाइट कर लीजिए, और जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़े तो हाईलाइट पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। लेकिन गाइस कुल मिलाकर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी एक ना एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि 2 या 3 बार पढ़नी चाहिए। मैंने भी काफ़ी बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी थी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ईजी है गाइस आपका। जब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में 2 सेक्शन होते हैं, जैसे कि बॉटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी में गाइस आपको एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 3-4 साल से जो है नीट का पेपर सीधा एनसीईआरटी से आ रहा। एक भी क्वेश्चन से ऐसा आजकल नहीं आ रहा कि जो बाहर से हो। लगभग सारा पेपर 90 के 90 क्वेश्चन या जितने भी 100 क्वेश्चन आ रहे, 5 जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए होते हैं वो लगभग सारे क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से पुटअप होते हैं।
गाइस आप किसी भी कोचिंग में हो, चाहे आप एलन में हो, अनअकैडमी में हो या फिर आकाश में हो, इन सभी कोचिंग्स के मॉड्यूल्स होते हैं। लेकिन आपको उन मॉडल पर फोकस कम करना है, आपको एनसीईआरटी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि कोई चैप्टर है जो आपके समझ में ना आया हो, जो आपको आता ना हो, तो आप मॉड्यूल से उसे एक बार रीड कर सकते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपके उस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग बन जाए। फिर आपको एनसीईआरटी पर ही बार बार में रिवाइज करनी है, एनसीईआरटी से ही उस चैप्टर को बार बार पढ़ना। और गाइस कुछ लाइन्स ऐसी भी होंगी जो आपके एनसीईआरटी से समझ में नहीं आएगी, तो आप उनका सॉल्यूशन ये है कि गाइस आप उनको बार बार में पढ़िए। आप 3 से 4 बार पढ़िए। जब भी आप वो चैप्टर को पढ़ो तो उस लाइन को 3-4 बार एक्स्ट्रा पढ़िए, ताकि वो लाइन आपको याद हो जाए। और आप जब भी अगर उस मान लो वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, नीट में क्वेश्चन पुटअप होता हो, अगर वो लाइन उठा के दे दी जाती है, कुछ में भी इनकरेक्ट करेक्ट का ऑप्शन पूछ लिया गया, तो आपको गाइस वो याद आ जाएगा कि ये लाइन एनसीईआरटी में थी या नहीं थी, और थी तो इसमें कुछ गलती है या नहीं। इसलिए अगर कुछ लाइन्स हैं जो आपके समझ में नहीं आ रही, तो आप उन्हें 3-4 बार ज़्यादा पढ़िए ताकि आपको वो याद हो जाए। गाइस आप इस तरह से बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, और इसमें आपको एनसीईआरटी पर ही मेनली फोकस करना, मॉड्यूल्स वगैरह नहीं करने। और इसमें गाइस खास तौर से बात यह है कि नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 35 ईयर्स के, 36 ईयर्स के, वो आप ज़रूर से ज़रूर करें गाइस। बायोलॉजी में तो ज़रूर से ज़रूर करें। और एनसीईआरटी पर गाइस आप नीट एस्पायरेंट हो और आपको नीट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी जाननी हो, पूछनी हो, आपको कुछ पूछना हो, या आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आपको लगता है कि आप उस प्रॉब्लम के बारे में वीडियो चाहते हैं कि मैं उस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकता हूँ, मैं किसी चीज़ में, किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो गाइस आप कमेंट में बता सकते हैं।